नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूँ शोभा। बच्चों नमस्कार, मैं हूँ शोभा। बच्चों आइए आज हम 8वीं कक्षा के संतुलित आहार इस गद्य पाठ के दूसरे वाक्य और जानकारी प्राप्त करेंगे। संतुलित आहार। गद्य पाठ संतुलित आहार के दूसरे भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कल हमने जानकारी हासिल की थी आइसक्रीम खाने से क्या क्या होता है। आइसक्रीम खाने से गला खराब होता है और स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, खांसी आ सकती है और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। और बच्चों सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है सब्जियां और फल खाना और दाल रोटी, दूध, दही, अंडा, साग और सब्जी सब खाना सेहत के लिए अच्छी होता है। बच्चों आप सबको मिठाइयाँ बहुत पसंद है ना। मिठाई खाइए, आप तो बच्चे हैं, थोड़ा कम परिमाण में खाइए। आगे हम जैसे बड़े होंगे ना तब आपको मिठाई खाना बंद पड़ेगा। इसलिए मेरी सलाह है कि आप मिठाइयाँ कम खाइए। मिठाई ज़्यादा खाने से क्या होता है, पेट खराब होता है, पेट दर्द होता है ना बच्चों। इसलिए मिठाइयाँ कम खा, जो भी कुछ खाइए आप खाना खाने के बाद खाइए। खाली पेट में मिठाइयाँ मत खाइए। बच्चों यहाँ पर सुगंधी कहती है अपनी माँ से, माँ मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। इसलिए उनकी माँ सलाह देती है कि आइसक्रीम खाना गला के लिए बहुत हानिकारक है। महीने में 2 बार खा सकते हैं और रोज नहीं। बच्चों पहले हम इस गद्य के शब्दार्थ को देखेंगे। गेहूं, गोभी, चावल, राइस, ज्वार, व्हाइट मिल्क, जोड़ा, मक्का, माइस, मेक्केजोड़ा,
ಹೆಸರು ಕಾಳು ಅರ್ಹರ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಬೇಳೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ G2 fats सरसों मस्टर्ड सासिवे मूंगफली मूंगफली का अर्थ क्या है ग्राउंडनट ग्राउंडनट ಶೇಂಗಾ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ अंतराल बीज संतुलित क्या है संतुलित यानी बैलेंस्ड समतोलित विटामिन विटामिन खनिज मिनरल्स बच्चों ये है शब्दार्थ तो एक बार पढ़ती हूँ, आपको ध्यान से सुनिए। गेहूं, वीट, गोदी, चावल, राइस, चावल करते हैं अक्की, चावल अंदर अक्की अंत मಕ್ಕಳ, गेहूं ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿ, ज्वार, ವೈಟ್ ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಳ, ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಅಂತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಚನಾ ಕಡಲೆ, ಮೂಂಗ್ ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಅರ್ಹರ್ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಬೇಳೆ, ಅರ್ಹರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ತರ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಬೇಳೆ, ಬೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು ಥರ ಬೇಳೆ ಇರುತ್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ G2, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಿಡ್ಡು. ಸರ್ಸೋ ಮಸ್ಟರ್ಡ್, ಸರ್ಸೋ ಅಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ. ಮೂಂಗ್ಫಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್, ಮೂಂಗ್ಫಲಿ ಅಂದರೆ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಲವಣಾಂಶ. ಅಂತರಾಲ್ ಅಂದರೆ ಬೀಚ್ ಮಧ್ಯ ಅಂತ. ಸಂತುಲಿತ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸಮತೋಲಿತ ಅಂತ. ವಿಟಾಮಿನ್ ವಿಟಾಮಿನ್ ಖನಿಜ लवण, खनिज ಅಂದರೆ लवणಗಳು. बच्चों ये था शब्दार्थ. अब आइए आगे बढ़ेंगे इस गद्य की ओर. आप
पाठ के आदर्श वचन को ध्यान से देखिए बच्चों। सेहत के लिए बच्चों दाल रोटी, दूध दही, अंडा, साग सब्जी, खाना चाहिए। सेहत के लिए, सेहत को बनाए रखने के लिए दाल रोटी, दूध दही, अंडा और साग सब्जी को खाना चाहिए। बच्चों आइए अब आगे बढ़ेंगे। सब्जी और फलों से क्या मिलता है? विटामिन मिलता है। सब्जी और फलों से विटामिन मिलता है और बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए कहता है प्रीतम, हाँ चाची कहते हैं रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। इसलिए प्रीतम कहता है रोज एक सेब खाने से डॉक्टर से दूर रह सकते हैं। रोज एक सेब खाने से क्या होता है? हम हमेशा डॉक्टरों से दूर रह सकते हैं। रोज एक सेब खाने से उसमें विटामिन हमें हमारे शरीर के लिए मिलता है और हम रोगों से बच सकते हैं, यानी हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। बच्चों आगे देखिए, अपनी किताब को ले लीजिए बच्चों और आप देखिए। रोहन, दूध और दही क्यों? यहाँ पर संभाषण चल रहा है बच्चों माँ और बच्चों के साथ। माँ, दूध और दही में कैल्शियम के अंश है, शरीर की हड्डियों को ताकत मिलती है, बिरयानी और मांस से भी पोषकांश मिलते हैं। प्रीतम, प्रोटीन किस में होता है? माँ, गेहूँ, चावल, मक्का, सोयाबीन, चना, मूंग, अरहर आदि अनाज दाल में प्रोटीन के अंश है। रोहन, माँ और फैट्स? माँ, सरसों, मूंगफली, वनस्पति तेल, मक्खन, घी में चर्बी या फैट के अंश है, जिससे पाचन क्रिया सुधरती है। इंजन के लिए जैसे पेट्रोल है, उसी तरह मानव शरीर के लिए फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं सुगंधी। पानी भी पीना चाहिए, है ना माँ? माँ, हाँ पानी तो
अति आवश्यक है, लेकिन एक साथ नहीं, 1-2 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। रोहन, संतुलित भोजन से क्या मतलब है? माँ, शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स युक्त आहार का सेवन करना ही संतुलित भोजन कहलाता है। फिर एक बार बच्चों, शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने के लिए, सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स युक्त आहार का सेवन करना ही संतुलित भोजन कहलाता है। सुगंध, चलो रोहन और प्रीतम, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं, सारा खाना खाली कर देंगे। माँ, सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा सबको पदार्थ खा लो। सुगंधी, रोहन, माँ जल्दी परोसिए। माँ, चलिए आपके पिताजी भी आ गए, सब मिलकर आराम से खाना खाएंगे। यहाँ पर यह संभाषण खत्म होता है बच्चों। बच्चों, आइए मैं इसका अब अर्थ लिखते और बताती जाऊंगी। दूध और दही का सेवन करना चाहिए। दूध और दही का सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें कैल्शियम के अंश है। इस कैल्शियम से शरीर के हड्डियों को ताकत मिलता है। बच्चों, छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक दूध पीना बहुत ही आवश्यक है और अनिवार्य भी होता है। बच्चों, दूध और दही का सेवन करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार या 3 बार इसका सेवन करना चाहिए। दही रोज खाने से क्या होता है? सर्दी हो सकता है बच्चों। कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं होता। इससे क्या होता है? उनका इम्यूनिटी पावर बहुत ही अच्छा है बच्चों। इसलिए रोज दूध पीना चाहिए। दूध से क्या मिलता है? कैल्शियम के अंश मिलता है। इस कैल्शियम के अंश से शरीर के हड्डियों को बहुत ही ताकत मिलता है। इसलिए दूध और दही में भी कैल्शियम के अंश है। इस कैल्शियम के अंश से शरीर के हड्डियों को ताकत मिलती है। इसलिए दूध और दही का सेवन करना चाहिए। बच्चों, सुगंधी की मां कहती है बिरयानी और मांस में भी पोषक अंश मिलते हैं। बिरयानी और मांस में भी कुछ लोगों को तो बिरयानी बहुत पसंद है।
बिरयानी और मांस दोनों में भी पोषकांश जो शरीर को चाहिए वो पोषकांश मिलता है। और प्रीतम प्रश्न करता है अपनी माँ से, बच्चों माँ प्रोटीन किसमें मिलता है? बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, प्रोटीन किसमें मिलता है? आपको मालूम है बच्चों? प्रोटीन गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, चना, मूंग, अरहर, आदि अनाज दानों में मिलती है। बच्चों यहाँ पर सुगंधी की माँ कहती है प्रोटीन के अंश हमें गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, चना, मूंग, अरहरी आदि सब अनाज दानों से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन के अंश मिलते हैं। रोहन और आगे प्रश्न पूछते हैं माँ फैट्स किसमें मिलता है? माँ सरसों, मूंगफली, यहाँ पर लिखती हूँ बच्चों, लिख के बताती हूँ। फैट्स सरसों, मूंगफली, सरसों, मूंगफली, वनस्पति तेल, मक्खन, घी, घी में चर्बी, फैट के अंश हैं। इस फैट से क्या होता है? इस फैट से पाचन क्रिया सुधारती है। इससे पाचन क्रिया सुधारती है। उसी तरह जिस तरह इंजन के लिए पेट्रोल अनिवार्य है, उसी तरह मानव शरीर के लिए फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स अगत्य है, आवश्यक है। फैट्स अनिवार्य है। बच्चों यहाँ पर सुगंधी की माँ कहती है सरसों, मूंगफली, वनस्पति तेल, मक्खन, घी में चर्बी या फैट के अंश मिलता है।
इससे क्या होता है? शरीर के पाचन क्रिया सुधरती है। शरीर की पाचन क्रिया सुधारने के लिए फैट्स की आवश्यकता होती है। जिस तरह एक वाहन आगे बढ़ने के लिए पेट्रोल या डीजल अनिवार्य है, उसी तरह शरीर की पाचन क्रिया के लिए शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के अंश अनिवार्य है। और सुगंध कहती है बच्चों, माँ पानी भी पीना चाहिए ना? हाँ बच्चों, पानी तो हर रोज पीना चाहिए। कितनी मात्रा में? 4 से 5 लीटर तक पानी पीना चाहिए। 1 घंटे के अंतराल में पीना चाहिए। रोहन कहता है बच्चों, संतुलित भोजन से क्या अर्थ है? संतुलित भोजन का मतलब क्या है माँ? संतुलित भोजन का अर्थ है शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स युक्त आहार का सेवन करना ही संतुलित भोजन कहलाता है। बहुत ही मुख्य प्रश्न है संतुलित भोजन क्या है? इसका शरीर को स्वस्थ, सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स युक्त आहार का सेवन। देखो बच्चों, संतुलित भोजन का अर्थ है शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज और फैट्स युक्त आहार का सेवन करना ही संतुलित भोजन कहलाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स युक्त आहार का सेवन करना ही संतुलित भोजन कहलाता है। बच्चों, सुगंधि कहती है, देखो बच्चों अब कितनी उतावली हो गई हो। चलो रोहन और प्रीतम, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगा है, सारा खाना खाली कर लेंगे। पेट में चूहे दौड़ना क्या है? पेट में कभी चूहे दौड़ सकता है बच्चों? नहीं। सही सोचा आपने, यह एक मुहावरा है। पेट में चूहे दौड़ना क्या है? मुहावरा। क्या का नाम से बच्चों ये मुहावरा है। इसका अर्थ क्या है? पेट में चूहे दौड़ना, अधिक भूख लगना, अधिक भूख लगना। पेट में चूहे दौड़ना लगता है, दौड़ना यानी अधिक भूख लगना। बच्चों, सुगंधि कहती है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, हम सब मिलकर एक साथ में बैठकर खाना खाएंगे और सब खाना खाली कर देंगे। और माँ कहती है, नहीं नहीं, सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा सबको पदार्थ खाना चाहिए।
माँ कहती है चलिए बच्चों, आपके पिताजी भी आ गए, हम सब मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। बच्चों, यहाँ पर ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಸುಗಂಧಿ, ಪ್ರೀತಮ್ ಮತ್ತು ರೋಹನ್ ಅವರ ತಾಯಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹಾಲನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಕುಡಿಬೇಕು, ಮೊಸರನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ತಾಕತ್ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೋಧಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಕಡಲೆ, ಹೆಸರುಕಾಳು ಮತ್ತು ಬೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಈ ಅಂಶ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ? ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ, ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ, ವನಸ್ಪತಿ ಎಣ್ಣೆ, ವನಸ್ಪತಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕನ್ ಅಂದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಚರ್ಬಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ, ಒಂದು ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಕಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನಿವಾರ್ಯವೋ ಅದೇ ರೀತಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಅನಿವಾರ್ಯವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ? ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ, ಮಾನವನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀರನ್ನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ 4-5 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. 1 ಅಥವಾ 2 ಗಂಟೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಂತುಲಿತ ಭೋಜನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಶರೀರವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸದೃಢವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಅಂದರೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನಾಗಿಡಲು, ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ, ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ನಾವು ಸಮತೋಲಿತ ಅಥವಾ ಸಂತುಲಿತ ಭೋಜನ ಅಂತ, ಆಹಾರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ, ಕೊನೆಗೆ ಸುಗಂಧಿ, ನಡೀರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಊಟವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಊಟವನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನುವುದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. बच्चों, इस अवकाश देने के लिए आप सभी को धन्यवाद कहते हुए संतुलित आहार भाग 2 को यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ. धन्यवाद बच्चों.